हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे 25 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक प्रकार से करंट अफेयर्स का रिवीजन है। तो जितने भी पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770535709। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है? आंसर होगा इसका फैजाबाद जंक्शन। यानी फैजाबाद जंक्शन का अब नया नाम क्या होगा? अयोध्या कैंट होगा। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा दी गई है। और दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि जो फैजाबाद जंक्शन है उसका नाम अब अयोध्या कैंट होगा। दोस्तों, फैजाबाद रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1874 में अंग्रेजों के समय की गई थी और यह उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सीडी टीवी को कंबाइन करके संसद टीवी कर दिया गया है। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम बदल करके राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। दोस्तों, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम भी बदला गया है और इसका नाम अब कर दिया गया है मां शाकांभरी विश्वविद्यालय। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था, तो इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हिसार हवाई अड्डा, जो कि दोस्तों हरियाणा में है, तो इसका नाम अब महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। पुणे आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का भी नाम बदला गया है और इसका नाम नीरज चोपड़ा स्पोर्ट स्टेडियम कर दिया गया है। दोस्तों, असम में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, उसका भी नाम बदला गया है और उसका नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों, अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका भी नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हरिगढ़। और उत्तर प्रदेश के मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। इंसान में सुअर की किडनी का पहला सफल ट्रांसप्लांटेशन किस देश में हुआ है? आंसर है इसका अमेरिका। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों को जीनो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, यहाँ पर जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या कहलाता है? तो इसका अर्थ होता है कि किसी जानवर के ऑर्गन का मनुष्य में ट्रांसप्लांटेशन करना। दोस्तों, वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुअर की किडनी को महिला में ट्रांसप्लांट किया था। यह महिला ब्रेन डेड थी, यानी इसका जो मस्तिष्क था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसका पूरा शरीर पूरी तरह से काम कर रहा था। तो उसी महिला में इन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जो सुअर की किडनी है वो महिला में पूरी तरह से काम कर रही है और किसी भी प्रकार की अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रयोग किए जाते थे, यानी पशुओं के ऑर्गन मनुष्य में लगाए जाते थे, तो उसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है साइंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सुअर की किडनी का पहला ट्रांसप्लांटेशन हुआ है मनुष्य में, तो वो कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ जो जिला है उस जिले में टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और वहां पर जो टीके की पहली खुराक है कोविड-19 के, वो सभी को लग गई है। यानी जितने भी लोग पात्र थे उन सभी को लगाई जा चुकी है। और दोस्तों, और प्रतापगढ़ राजस्थान का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और इसकी जानकारी किसने दी है? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान और किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? यानी ग्रे लिस्ट में किन 3 नए देशों को शामिल किया है? उनके नाम है तुर्की, जॉर्डन और माली। यानी दोस्तों, जो FATF था उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा तुर्की, जॉर्डन और माली को भी शामिल कर दिया है। अब हम समझते हैं कि ये
क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये देश जो हैं दोस्तों, ये आतंकवाद को पनाह देते हैं और आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इन सभी देशों को, यानी पाकिस्तान, तुर्की, माली और जॉर्डन, इन सभी को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी अब दोस्तों इनके लिए क्या काम होगा कि कहीं से भी, यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा इनको फाइनेंशियल सहायता नहीं दी जाएगी। अगर इनको फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी तो ये क्या काम करेंगे? फिर से आतंकवादियों की फंडिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जो FATF का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और जो आतंकवादी होते हैं उनको जो फंडिंग की जाती है उसको रोकना FATF का काम होता है। दोस्तों FATF की स्थापना 1989 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर और दोस्तों इसके सदस्य देश 39 हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो FATF है इसकी एक साल में 3 बार बैठकें होती हैं, यानी इसके समिट होते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि जिस देश को कहा गया था कि वो आतंकवादियों की फंडिंग रोके, उस पर रोकथाम लगाए, तो जौन सा देश उनकी शर्तों को मान लेता है और उन पर काम करता है उसको वो बाहर कर देता है, और जो देश नए देशों को मतलब आतंकवादियों की फंडिंग करता है और उनको नहीं रोकता है तो उनको वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है? आंसर इसका छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। यानी दोस्तों अब ऐसी मेडिकल स्टोर खोली गई हैं छत्तीसगढ़ में जिनको हम श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर कहते हैं। वहां पर जो दवाइयां मिलेंगी उसमें 50 से लेकर के 71% तक कम कीमत पर दवाइयां मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तो उन्होंने इस योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? आंसर है इसका दोस्तों 10, यानी तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा 10 देशों के राजदूतों को तुर्की छोड़ने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों अब ऐसा क्यों किया गया है, थोड़ा सा आप इस घटनाक्रम को समझेंगे। हुआ क्या था कि तुर्की की जेल में कुछ समाज सेवक बंद हैं, तो उनको रिहा करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने तुर्की की सरकार से अपील की थी कि इन समाज सेवकों को रिहा कर दिया जाए। लेकिन तुर्की की जो गवर्नमेंट थी वो इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने, यानी जो तुर्की की गवर्नमेंट थी उसने ये आदेश दिया कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के जो राजदूत हैं वो तुर्की को छोड़ दें। इसके अलावा जो तुर्की की गवर्नमेंट थी उन्होंने इन राजदूतों को पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार व्यक्ति घोषित कर दिया। अब ये लोग तुर्की में नहीं रह सकते, उनको तुर्की छोड़नी ही पड़ेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, तुर्की ने 10 देशों के राजदूतों को अपना देश छोड़ने का आदेश दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? रेसेप तय्यिप एर्दोगन। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए फ्री एजुकेशन की घोषणा की है? आंसर है इसका हरियाणा, यानी हरियाणा की सरकार ने कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की जो एजुकेशन थी उसको फ्री कर दिया है। इसके अलावा वहां की सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो स्टूडेंट होंगे उनको फ्री बुक उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों इसके पहले पूरे देश में फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले से ही लागू था, मिडिल स्कूल तक लागू था, यानी कक्षा 8 तक लागू था। अब क्या होगा कि राज्य सरकार ने इस योजना को बढ़ाते हुए कक्षा 12 तक कर दिया है। दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सिजियान 21 नामक एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर है इसका चीन, यानी चीन के द्वारा सिजियान 21 नामक एक सैटेलाइट छोड़ा गया है स्पेस में। दोस्तों इस सैटेलाइट का जो मुख्य काम है वो क्या होगा? तो जो स्पेस का मलबा है उसको कम करने वाली टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करना और उसका वेरिफिकेशन करना। यानी दोस्तों जो सिजियान 21 नामक जो सैटेलाइट है उसका काम होगा स्पेस के मलबे को काम करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन का काम करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने उस देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग करके आपातकालीन लगा दिया है, यानी आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ऐसा हुआ है हाल ही में सूडान में। दोस्तों सूडान की जो अंतरिम सरकार थी उसके जो मंत्री थे और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है सेना के द्वारा, और सेना के द्वारा
तख्ता पलट कर दिया गया है। दोस्तों, सूडान के जो प्रधानमंत्री थे कौन, अब्दुल्ला हमदोक, उनको गिरफ्तार करके और उनके साथ कई मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और दोस्तों वहां पर कई लोगों की यानी 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, ऐसा ही इस साल की शुरुआत में यानी 2021 की शुरुआत में हुआ था म्यांमार में, जहां सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था। और दोस्तों इसी प्रकार से अफगानिस्तान में हुआ है, तालिबानियों ने वहां की सरकार को बर्खास्त करके अपनी सरकार बना ली है। तो इस प्रकार से ये देखा जा रहा है कई देशों में कि सेना या तालिबानियों के द्वारा सेना का जो सरकार है उसका तख्ता पलट किया जा चुका है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ओवर टाइम नामक पुस्तक किसकी है, यानी किसने इसको लॉन्च किया है? आंसर इसका सलमान खुर्शीद। दोस्तों, सलमान खुर्शीद की जो पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम, तो इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में 2019 में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था उस फैसले पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो सर्वोच्च अदालत है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा कानूनी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए सभ्यता से संबंधित घाव पर मरहम लगाने का काम किया है और संतुलित बनाने का बेहतरीन प्रयास किया है। यानी जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था उस पर उन्होंने उसकी यानी सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करते हुए उस पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2022 के लिए कितनी नई टीमों का ऐलान किया गया है? तो आईपीएल 2022 में अब 2 और नई टीमें हो जाएंगी। इस प्रकार से आईपीएल 2022 में 10 टीमें खेलेंगी। दोस्तों, अब आपको ध्यान से सुनना है कि वो 2 नई टीमें हैं कौन कौन सी। तो उनके नाम है अहमदाबाद और लखनऊ, यानी 2 नई टीमें हो जाएंगी। कौन कौन सी? अहमदाबाद और लखनऊ। तो दोस्तों, बीसीसीआई को इन दोनों टीमों से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई है, तो उन्होंने उन टीमों को शामिल कर लिया है। यानी आईपीएल में अब 10 टीमें आपको दिखाई देंगी। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि लखनऊ की टीम को किसने खरीदा है और अहमदाबाद की टीम को किसने खरीदा है। तो लखनऊ की टीम को खरीदा है संजीव गोयंका ग्रुप ने, और कितने में खरीदा है? 7,090 करोड़ रुपए में। इसी प्रकार से जो अहमदाबाद की टीम थी उसको एक विदेशी कंपनी सीवीसी ग्रुप ने खरीदा है 5,625 करोड़ में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? आंसर इसका कनाडा, यानी अनीता आनंद जो है वो कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। दोस्तों, इसका हम डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और जितने इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो भी आपको मिलती रहेंगे। दोस्तों, अनीता आनंद की बात करें तो वो हरजीत सज्जन की जगह ले रही हैं, यानी हरजीत सज्जन इसके पहले रक्षा मंत्री थे कनाडा के, अब कौन हो गई हैं? अनीता आनंद हो गई हैं। इसके अलावा अनीता आनंद कनाडा की दूसरी महिला रक्षा मंत्री होंगी और देश की यानी कनाडा की पहली हिंदू रक्षा मंत्री होंगी। दोस्तों, अनीता के पहले कनाडा की रक्षा मंत्री थी कौन? किम कैंपवेल, जो कि बाद में यानी प्रधानमंत्री बनी और वो रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शारजाह के लिए सीधे उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो उस एयरलाइन का नाम है गो फर्स्ट, यानी गो फर्स्ट पहली ऐसी एयरलाइन है जो कि श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधे उड़ान भरेगा। और दोस्तों, ये जो उड़ानें हैं वो एक सप्ताह में 4 बार भरी जाएंगी, यानी दोस्तों श्रीनगर से शारजाह तक का जो सफर है वो एक सप्ताह में 4 बार होगा। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है, किसके द्वारा? गो फर्स्ट के द्वारा, और ऐसा करने वाली गो फर्स्ट पहली कंपनी होगी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम एनजीटी बोलते हैं ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर के गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर हो जाएगा इसका 1 करोड़ रुपए, यानी एनजीटी के द्वारा गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम जो था उसने कचरा के मैनेजमेंट में लापरवाही बरती है। दोस्तों, इसके अलावा एनजीटी ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों की गलती है उनकी जो वेतन है उससे भी इस राशि को वसूला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा स्टेट खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ पहला राज्य बन गया है? आंसर इसका गोवा, यानी भारत का पहला ऐसा राज्य गोवा बना है जहां पर जिसे ओडीएफ घोषित किया गया है। दोस्तों,
इस बात की जानकारी किसने दी है? प्रधानमंत्री ने खुद दी है। दोस्तों इसके अलावा जो गोवा है उसने हर घर जल मिशन के तहत गोवा में घरों में नल कनेक्शन लगवाने में भी बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज और नीरज चोपड़ा के सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा इसका 11 है। यानी दोस्तों 11 खिलाड़ियों को साल 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और इसकी राशि है 25 लाख रुपए। और अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 2020 में 5 लोगों को दिया गया था। दोस्तों उनके नाम कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, मरियप्पन, टी थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। अब हम बात करेंगे 2011 में किसको किसको दिया गया है। तो दोस्तों 2011 की बात करें तो इनके आप नाम ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला नाम है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इन्हें दिया जा रहा है। दूसरा नाम है पहलवान रवि दहिया। तो दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, इसलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला नाम है दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी PR श्रीजेश का। इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। जो भारतीय हॉकी टीम थी उसने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता है, और कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला नाम है लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों ये बॉक्सिंग से रिलेटेड प्लेयर हैं और इन्हें भी अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगर हम बात करें लवलीना की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अगला नाम है सुनील छेत्री। दोस्तों ये भारत के फुटबॉल से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और इनकी बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल गोल की जो संख्या है उसके मामले में फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों छेत्री ने 125 मैचों में 80 गोल दागे हैं और लियोनेल मेसी ने भी अभी तक 80 इंटरनेशनल गोल दागे हैं। दोस्तों अगला नाम है मिताली राज का, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, तो उनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है 2021 का। दोस्तों अगर मिताली राज की बात करें तो यह 10,000 रन से ज़्यादा, यानी 10,000 रन से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना चुकी हैं। और दोस्तों 5 पैरा एथलीटों को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा 2021 का, तो उनके नाम आप याद रखिएगा। प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल और इसके अलावा सुमित अंतिल, और 5वां नाम है दोस्तों कृष्णा नागर। तो इन 5 लोगों को भी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अर्जुन अवार्ड की भी घोषणा की गई है, तो इनमें हम कुछ नाम डिस्कस करते हैं, तो आप इनके नाम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। योगेश कथुनिया, प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, सुहास यतिराज, सिंहराज अधाना, भावनाबेन पटेल, हरविंदर सिंह, शरद कुमार, और इसके अलावा जो भारतीय हॉकी टीम है उसमें PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह को छोड़ करके सभी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा 2021 का। शिखर धवन को भी, वंदना कटारिया, मोनिका, भवानी देवी और सिमरनजीत कौर, संदीप नरवाल और अंकिता रैना, तो इन सभी लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा 2021 का। द्रोणाचार्य अवार्ड की भी घोषणा की गई है, यानी अभी केवल इनके नाम डिस्कस किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, अभी इनको आने वाले समय में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो TP ओसिफ जो हैं इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है। इसके अलावा राधा कृष्ण नैयर को भी 2021 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, और संदीप सांगवान, इनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 2021 का। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? इसका आंसर है 5000 किलोमीटर। दोस्तों भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसको लॉन्च कहां से किया गया था? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर, और अग्नि 5 मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इसका वजन है 50,000 किलोग्राम तक, और इस मिसाइल की लंबाई की बात करें तो वो है 1.75 मीटर, और इसका जो व्यास है वो है 2 मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फेसबुक कंपनी के CEO
मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदल करके क्या कर दिया है? आंसर इसका मेटा, यानी फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या होगा? मेटा। और इसकी घोषणा किसने की है? फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने। दोस्तों उनका कहना यह है कि अब जो फेसबुक है ये सोशल मीडिया कंपनी बस नहीं रहना चाहती है, वो इसके अलावा वो अन्य काम करना चाहती है, इसलिए वो फेसबुक कंपनी का नाम बदल करके अब वो मेटा कर रहे हैं। दोस्तों वो इसकी ब्रांडिंग बहुत पहले से करना चाहते थे, अगर उन्होंने जो इसकी ब्रांडिंग है उनका नाम बदल करके किया है, यानी जो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक है उसका नाम बदल करके इन्होंने फिर से अपनी कंपनी की ब्रांडिंग की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर इसका 3 वर्ष के लिए। दोस्तों केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब उनकी जो नियुक्ति है वो 2024 तक रहेगी, और अभी उनका कार्यकाल 2021 में 10 दिसंबर को खत्म हो रहा था, लेकिन अब वो 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। दोस्तों शक्तिकांत दास की जो नियुक्ति है वो 2018 में की गई थी उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद। शक्तिकांत दास की बात करें तो यह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंकों में ये भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों आप स्टडीकर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। और आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, तो दोस्तों आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, वो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस लेक्चर को आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।